इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 की सालाना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में शेयर बाजार के रेगुलेशन को मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बाजार में नियमों के उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रिपोर्ट में 77,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम को डिफिकल्ट टू रिकवर की कैटेगरी में रखा गया है। सर, सेबी कौन कौन से बड़े सुधार करने वाली है या करने की बात कर रही है? अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है, क्या कुछ कहा गया सेबी की तरफ से? देखिए बोल जी, दो आंकड़े जो आपने बताए ये बताते हैं कि कितना डिफिकल्ट हो रहा है बाजार को मैनेज करना। जुर्माने, कितना उल्लंघन बाजार में बढ़ रहा है नियमों का। 11 गुना जुर्माने में बढ़ोतरी हुई। और इसके अलावा भी जो डूबी हुई रकम है, इतनी बड़ी रकम है जिसको सेबी वसूल नहीं कर पा रहा है। लेकिन सेबी की एनुअल रिपोर्ट ने आने वाले समय में कई बड़े और निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण सुधारों की तैयारी की, जिससे जानना एक निवेशक के तौर पर जरूरी है, चाहे आप स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं या म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं। क्योंकि ये बदलाव जैसे भी लागू होंगे, क्योंकि सेबी की एक प्रक्रिया है, चर्चा पत्र लेकर आएगी, फिर उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया लेगी और उसके बाद से लागू करेगी। लेकिन इससे आपको दिखाई देता है कि अगले 12 महीनों का सेबी का एजेंडा क्या है और कैसे भारतीय बाजार में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। जैसे हम इनको एक एक करके समझते हैं। सेबी ने संकेत दिया है कि वो आईपीओ के दस्तावेज को सरल बना देगी। आईपीओ के दस्तावेज बेहद जटिल होते हैं। अधिकांश निवेशक तो शायद उनको पढ़ ही नहीं पाते हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों में दोहराव होता है। तो अब सेबी एक टेम्पलेट आधारित व्यवस्था लाएगी जिसमें कि दस्तावेज को बनाना आसान होगा, कम समय लगेगा। इसलिए कंपनियों के लिए आईपीओ लाने में सुविधा होगी और निवेशकों को दस्तावेज समझने में भी आसानी होगी। इस पर हमारी विपुल जी निगाह रहेगी कि सेबी अपने कंपनियों के आईपीओ दस्तावेज को निवेशकों के लिए कैसे आसान बनाती है। बेहद जटिल और अजीबोगरीब किस्म का दस्तावेज होता है। अधिकांश निवेशकों को तो पूरा फॉर्म ही पढ़ना नहीं आता, दस्तावेज तो छोड़ दीजिए, उस फॉर्म को भी पढ़ना बेहद मुश्किल होता है। दूसरा ये कि एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि मार्जिन ट्रेडिंग को लेकर है। हमने अभी आपको बताया भी था एक दिन बोनस पॉइंट के कार्यक्रम में कि मार्जिन ट्रेडिंग का जो कर्ज है वो बुक 92,000 करोड़ तक जा पहुंची है, जिसके लिए कि ब्रोकर्स लोगों को छोटी राशि में शेयर में निवेश करने के लिए कर्ज देते हैं। इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने जा रही है। मार्जिन ट्रेडिंग में कौन सी कंपनियां, कौन से स्टॉक शामिल होंगे, इनका भी रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि यहां बढ़ता हुआ कर्ज बड़ी चुनौती है। विदेशी निवेशकों के लिए और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। एक सिंगल स्वागत एफआई सिस्टम शुरू करने की बात है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके एफआई कहीं से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे। दूसरा है कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, गैर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एफपीआई को अनुमति देने की समीक्षा की जा रही है। यह महत्वपूर्ण बदलाव है। अगर इस पर कोई बदलाव आता है तो भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। इसके बाद जो अगले प्रमुख सुधार हैं उनमें यह सबसे जरूरी चीज है। सेबी ने यह संकेत दिया है अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि वो भारत के म्यूचुअल फंड नियमों की जो 1996 में बने थे उनकी सबसे बड़ी व्यापक समीक्षा करने जा रही है। यहाँ म्यूचुअल फंड उद्योग के लोगों से भी बात करने से पता चल रहा है कि सेबी पूरे म्यूचुअल फंड के नियम के ढांचे में कई बड़े बदलाव कर सकती है, जिसमें बाजार के बदलते परिदृश्य के हिसाब से स्कीमों का क्लासिफिकेशन, उनका नाम रखना और भी कई तरीके के प्रावधान। तो इस पर म्यूचुअल फंड निवेशकों की निगाह जरूर रहनी चाहिए। बड़े बदलाव होने वाले हैं। दूसरा है कि गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ के वैल्यूएशन के नियम बदलने की तैयारी है। अभी तक एलबीएमए के, लंदन बुलियन मार्केट के रेट्स आते हैं, लेकिन अब उसके लिए एक नई व्यवस्था आएगी। रीट्स और इनविट्स को हाइब्रिड की जगह इक्विटी के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है, ताकि ईटीएफ की तरह इनकी भी ट्रेडिंग की जा सके। ये इस तरीके के कुछ बड़े सुधार हैं जो सेबी आने वाले समय में करने वाली है और जिनका असर हमें भारतीय बाजार में बहुआयामी रूप तौर पर दिखाई देगा।